हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पौधे में संवहन क्लास 7 का जो है विज्ञान है यानी साइंस है, अध्याय यानी चैप्टर है 14 पौधों में संवहन। ठीक है, इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ। तो चलिए इसमें जो कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, पौधे में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण डैश के द्वारा होता है। तो यहाँ लिखिएगा मूल रोम। ठीक है, दूसरा है जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन डैश ऊतक द्वारा होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा जाइलम। ठीक है, जाइलम। उसके बाद से तीसरा कार्य है पौधे में भोजन के संवहन के लिए डैश डैश नामक ऊतक है। तो यहाँ पे लिखिएगा फ्लोएम। ठीक है, चौथा है वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना कहलाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा कार्य है पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों होता है। तो दूसरा का जो है आंसर देखिएगा, यहाँ पे दूसरा का उत्तर यहाँ पे देखिएगा पौधे में पदार्थों का संवहन इसलिए आवश्यक है क्योंकि संवहन क्रिया के द्वारा ही जाइलम संवहन ऊतक अवशोषित जल को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है और पत्तियों में भोजन का संवहन पौधों के बिना अंगों तक फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है जो पौधों के जीवित रहने के लिए विकास के लिए आवश्यक है, उनके विकास के लिए जो है आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए तीसरा में कह रहा है जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक के कार्य। ठीक है, जाइलम एवं फ्लोएम के ऊतक के कार्य, इसका उत्तर देखिएगा। तीसरा में लिखिएगा जो है जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाला संवहन ऊतक जाइलम है। और चौथा में इसी में एक जो लिखिएगा यहाँ पे, तो जाइलम हेडिंग देकर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम का लिखिएगा यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जो है हेडिंग दीजिएगा फ्लोएम ऊतक पत्तियों से भोजन का संवहन पौधों के विभिन्न अंगों तक फ्लोएम नामक ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा को देखिए वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं, क्या पौधे में यह क्रिया जरूरी है। तो इसका उत्तर देखिएगा यहाँ पे वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों में यह क्रिया जरूरी है क्योंकि मिट्टी द्वारा जल का अवशोषण करने में यह क्रिया सहायक होती है। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर जो कर रहा है एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधे जल का संवहन करते हैं। तो इसका उत्तर देखिएगा आपकी जो है किताब में है। तो चलिए यहाँ पे जो उत्तर है 2 नन्हे पौधों को जड़ सहित सावधानी से उखाड़ लीजिए, एक की जड़ काटकर हटा दें। अब दोनों को दो जल से भरे अलग अलग गिलास में डाल दीजिए। कुछ समय बाद दोनों में क्या कुछ अंतर पाते हैं, अवलोकन कीजिए। ठीक है, पौधे की जड़ों में धागे जैसी संरचना मूल रोम होती है। ठीक है, जो आप देहात में सोर कहते हैं उसे हम कहते हैं मूल रोम, किताबी भाषा से कहते हैं मूल रोम, उसे कहते हैं। यही मूल रोम मृदा में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं। तो देखिए चित्र के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। देखिए एक में जो है जड़ सहित है, ठीक है, और एक में जो है जड़ जो है काट कर लगाया गया है। ठीक है, ये जड़ है और इसे काट कर लगाया गया है। ठीक है, तो यही जो है 5वां का उत्तर हो जाएगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट हो गया पौधे में संवहन, यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल से
जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।